जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कल वो कहा जो देश सुनना चाहता था मेरी समझ से लंबे समय से, क्योंकि इस ढंग की मुहिम कोई राजनीतिक पार्टी चलाए, कोई सरकार चलाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जब तक उसको इंडोर्स नहीं करे तब तक वो मुहिम चल नहीं पाती है। कई बार तो ब्रेक लग जाता है अचानक से, सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा व्यू ले ले। कल जरूर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को देश में वेलकम नहीं किया जा सकता, उनके लिए कारपेट नहीं बिछाए जा सकते, उनको वो हक हासिल नहीं हो सकते जो भारत के सामान्य नागरिक को भारत में हासिल है, और उनका ना वो इसके लिए दावा कर सकते हैं। तो एक तमाम जो नैरेटिव फैलाया जाता था कि अब आ गए हैं, अब कहां जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और उसके ठीक अगले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ फैसले ले लिए, योगी आदित्यनाथ ने, कि भाई जमीन पर जाएं अधिकारी, जांच पड़ताल करें, कागज देखें, डिटेंशन सेंटर बने हर मंडल में एक, और उनका लिखा पढ़ी करके ढूंढ के डिपोर्ट करने का काम हो। कैसे देख रहे हैं जैन साहब पूरे परिदृश्य को, और जमीन पर यह चीज कितनी और कहां तक उतर पाएगी आपके अनुभव से? देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि जब मैंने आज जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका जब स्टेटमेंट पढ़ा तो एक बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का स्टेटमेंट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ से मुझे पढ़ने को मिला। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी है, उसके ऊपर उन्होंने वक्तव्य दिया। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज का जवाब भी आ गया उनके चीफ का कि ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग इस देश के नहीं हैं, जिनको इस देश से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, जिनको जिन्होंने उनको एज वोटर रजिस्टर कराया है, कुछ चंद नेता हैं, उनके लिए वो किसी भी हद तक जाकर काम करने के लिए तैयार हैं, स्लीपर सेल का भी काम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी अवैध गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका, मैं नहीं समझता कि उनको किसी प्रकार का कोई लगाव इस राष्ट्र से है। तो ये जो कहा गया है ये अक्षरशः सत्य है कि कोई रेड कार्पेट वेलकम नहीं दिया जा सकता है। मेरा एज एक्स डीजीपी ये मानना है कि जितने भी इस प्रकार के घुसपैठिए हैं उन सबको आप जो है तत्काल डिपोर्ट करने की कार्रवाई करें। इसमें दिक्कत ये आती है, जो यूपी में मैंने अपने समय में परेशानी महसूस की थी, वो ये कि इनके बारे में जब हम लोग मांगते थे असम से और अन्य प्रदेशों से कि भाई ये असम के रहने वाले हैं क्या, तो रिप्लाई नहीं आता था। इस वजह से वो डिपोर्ट नहीं हो पाते थे। और बहुत से ऐसे थे जिनको इधर अभी डिपोर्ट किया गया, अगले दिन फिर पता चला कि वो देश की सीमा में किसी और रास्ते से एंटर कर गए। तो इसके ऊपर बेहद सख्ती करनी होगी। असम में इस समय अभियान चल रहा है, और इस प्रकार का अभियान जो ये एसआईआर का चल रहा है, इसकी मैंने न्यूज़ आइटम्स पढ़े। आई होप दे आर ट्रू कि बड़ी संख्या में लोग पश्चिमी बंगाल से पलायन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वो सब बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याई हैं, और देश के संसाधन बड़े सीमित हैं, और ऐसे इतने सीमित संसाधनों को इस प्रकार से बांटना ये गरीबी बढ़ाने जैसा है और कुछ नहीं है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जो डिटेंशन सेंटर्स की बात है, असम में कई प्रदेशों में ऑलरेडी चल रहे हैं। वेरिफिकेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन करके करेक्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वेरिफिकेशन करके जब साबित हो जाए बांग्लादेशी हैं तो तत्काल डिपोर्ट किया जाना चाहिए। बीएसएफ को सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, और इस प्रकार के अरेंजमेंट्स रहने चाहिए कि दोबारा इनकी एंट्री हमारे देश में, प्रदेश में संभव ना हो सके। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं एसएससी गाजियाबाद था 94 में, तो ये निर्णय लिया गया कि सेक्टर 44, 45, 46 ये सब इसमें बांग्लादेशी हैं, करीब 1 लाख की संख्या है, और इनको यहां से हटाना है। ये तीनों सेक्टर डेवलप होने हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर ऑफ 1994। और तब उसके ऊपर अभियान चलाया गया। मैं खुद उतरा फील्ड में, तो बड़ी संख्या में उस समय जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने कह दिया कि इनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो बड़ी संख्या में हरियाणा, राजस्थान, इधर उधर वो लोग जाके बसने लगे,
बहुत बड़ा मिनेस था। और मैंने ये पाया कि उनके हटने के बाद से जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट और नोएडा क्षेत्र, नोएडा उस समय गाजियाबाद में ही था, जी। मैं ही देखता था, बहुत बड़ा एक ड्रॉप क्राइम में आया वहां पर। तो ये क्राइम्स में भी लिप्त हैं, गैंग्स भी हैं इनके, और हर प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये जो एक्शन हो रहा है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित होंगे। जी, ठीक बात। जैन साहब, मुफ्ती साहब, सुप्रीम अभी तक भाजपा का कोई नेता बोलता था तो आपत्ति होती थी आप लोगों को या दूसरे विपक्ष के नेताओं को। अब की तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बोले हैं और धुआंधार बोले, ऐसा बोले, धारदार बोले। मेरे ख्याल से अब तो वो सारी आपत्तियां खारिज हो जानी चाहिए जो अभी तक इनको कवर फायर देती थी घुसपैठियों को। कोई कहता था ठंड है, कोई कहता था गर्मी है, कोई कहता था बच्चे छोटे हैं, कोई कहता था बुजुर्ग हैं साथ में, अब यहीं रहने दो, कहां जाएंगे। कोई कहता था ईद मना के जाएंगे, चले जाएंगे, कोई कहे मुहर्रम मना के चले जाएंगे, कोई कहे सिमैया खा ले फिर चले जाए, कोई कहे बिरयानी खा ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना बाबा ना, ये लाल कालीन वाला काम यहां नहीं है। सिमैया और बिरयानी जो खानी सीमा पार खाओ जाके। मुफ्ती साहब, और सोचो जो बात चीफ जस्टिस ने कही वो बात अगर नरेंद्र मोदी ने कह दी होती तो अब तक तो जाने कितने मशाल जलूस निकाल दिए होते लोगों ने। मुफ्ती साहब जी, देखिए, देश के संसाधन पर देशवासियों का हक है, विदेशियों का हक नहीं है। 2014 से अभी तक भाजपा सरकार ने सिर्फ 9,000 रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भेजा है, जबकि पास्ट में कांग्रेस ने 90,000 से ज्यादा लोगों को भेजा। अकेले इस देश में आपका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ, और फॉर्मर हमारे डीजीपी साहब है, इस देश में अकेले रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं है। इस देश के अंदर श्रीलंका के अंदर लोग घुस के आए हैं, अफगानिस्तान के आए हैं, साउथ अफ्रीका के आए हैं, नाइजीरिया के आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको बाहर करने की, खदेड़ने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आधार कार्ड किसने बनाया उसको सजा देनी चाहिए। अरे कुछ तो नौकरी पा गए हैं, कौन नौकरी दिया है? यही ऑफिसर, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कौन लेकर के आए, उनको सजा देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वेस्ट बंगाल, आसाम से बॉर्डर से जो आ रहे हैं, वहां कौन जिम्मेदार है? अमित शाह की जिम्मेदारी है बॉर्डर की। अगर बॉर्डर से घुसपैठी आ रहे हैं तो फिर तो सरकार नाकाम है। ये निकम्मी सरकार है जो घुसपैठियों को आने दे रही है। पहले घुसपैठियों को आने दे रहे हैं, उसके बाद भगाने की एक मुहिम चला रहे हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब तक कितनों को निकाले, कितनों को चिन्हित किया है भाजपा सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, रोहिंग्या से या बांग्लादेशियों से जो हमदर्दी करे उसको भी बाहर का रास्ता बताने की जरूरत है। ये देश देशवासियों का है और देश के लोगों का उस पर हक है। अरे कुछ तो शादी कर लिए हैं बहुत सारे रोहिंग्या, आप हैदराबाद में आके देखिए, शादी कर लिए हैं। कैसे भाई शादी कर ले रहे हैं? कौन उनका जिम्मेदार है? तो मैं कहता हूं कि कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और बॉर्डर को सख्त करने की जरूरत है। आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आप यूरोप को जाकर के देखिए, कनाडा देखिए, आप फ्रांस देखिए, सारे मुल्क, सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब ने तो धरपकड़ शुरू करके बाहर भेज रहे हैं। आप यूएई चले जाइए, तो दुनिया भर में कोई भी विदेशियों को रखना नहीं चाहता है, मगर भारत सरकार सदन चल रहा। आपके माध्यम से मैं अमित शाह जी से दरखास्त करता हूं कि व्हाइट पेपर जारी करें कि भारत में कुल कितने रोहिंग्या है, दुनिया के कितने मुल्कों के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं, चिन्हित करके हर एक को निकालने की जरूरत है। जो कवर फायर दे उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, 2-3 बातें कहूंगा मैं उस पर, छोटी छोटी टिप्पणी, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। दुनिया के हर मुल्क में लोग नियम के विरुद्ध घुसपैठ कर रहे हैं, हर मुल्क में, अमेरिका में भी कर रहे हैं, ये डंकी रूट वही है, ठीक। लेकिन अमेरिका में हमारे जैसे राजनीतिक दल नहीं है, सो कॉल्ड एनजीओज नहीं है, सो कॉल्ड ह्यूमन उसके मानवता के प्रचारक नहीं है। वहां या तो सर पर गोली मारो या हाथ पैर में जंजीरें बांध के बैठाओ जहाज में और सीधे पटको ले जाके। लेकिन ज्यादा कहानी कविता नहीं है वहां, क्या टीवी पर बहस भी नहीं है। और मशाल जलूस जिसने निकाला उसका तो फिर रामी मालिक है, वहां जलूस की भी इजाजत नहीं, जबकि वो भी लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां अगर ऐसा होने लगे तो लिख के ले लो मुफ्ती साहब,
लाखों लोग सड़क पर उतर आएंगे मोमबत्ती लेके हाय हाय करने भाजपा की, बोले हाय दैयर दैया दैयर दैया, गोली मारे दे रहे हैं, जल्लाद हो गए। अभी मटन बना भी नहीं था तब तक गोली मार दी, अब ये मटन कौन बनाएगा कौन खाएगा? नहीं, हंगामा मच जाएगा। वहां हंगामा नहीं मच रहा, अच्छा लगे जब बुरा लगे। सफाई वैसी होनी चाहिए। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि आए कैसे, वो एक तरह से बहुत चतुराई से एक कवर फायर देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, देखो भगवान ने चाहा तो हो ही जाएगा बचाव, क्या? क्योंकि हमने गेंद दूसरी तरफ मोड़ दी है, क्या? कि हटाने पर फोकस नहीं करो, आए कैसे इस पर का व्हाइट पेपर लाओ, और जब व्हाइट आ जाएगा तो हम कहेंगे आप इस पे येलो पेपर लाओ, फिर पिंक पेपर लाओ। तो बोले तब तक तुम अपनी आबादी बढ़ाते रहो, बच्चे पैदा करो, अभियान चलने दो। मसला ये नहीं रोहिंग्या, हम तो कह रहे किसी भी मुल्क का आदमी यहां क्यों रहे, एक्सेप्ट वो जिनको भारत सरकार ने अपने नए कानून के तहत नागरिकता सौंपी है, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। एक खाला का घर है क्या कि जो आए सो कुंडी खटखटा दे, बोलो खाला आ गए? नहीं जी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH